अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी अपना जो मैंने रूम डेकोर किया था, जो बेड मतलब बेड की चादरें वगैरह जो ठीक की थी, पर्दे नए लगाए थे, उनमें से काफ़ी सारे लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए, सब ने बहुत पसंद किया। एक दो के थे कमेंट्स अच्छे वे में थे, वो उन्होंने मतलब मेरी इस्लाह की थी। तो उन्होंने कहा था कि ऑरेंज वाले जो लास्ट वाले पर्दे हैं वो रिमूव कर दें। एक तो ये आई थी मुझे सजेशन, तो वो मैं कर दूंगी। तो अभी जो है एक आया था कि मैट्रेस तो वो जो है अधूरा सा है, तो उसे कंप्लीट कर लें, वो भी मैं कर लूँगी। तो जैसे असल में वो थोड़ा पैसे का काम है, तो जैसे जैसे ना मतलब मेरे हालात मतलब जैसे जेब इजाज़त देगी, बजट इजाज़त देगा, वैसे मैं लेती रहूँगी, मैं करती रहूँगी। तो अभी जो है ना आए थे मेरे घर मेहमान फातिमा, तो मेहमान क्या मेरी अपनी माँ थी, तो मेरी माँ आई है, तो अभी जो है वो वापस गए हैं। तो इसके बाद की जो उनके मतलब जो उनकी मैंने दावत की है, तो दावत तो क्या फिर भी इतना कुछ नहीं बना सकी, दिल तो था काफ़ी चीज़ें बनाने का, लेकिन एक तो सर्दियाँ टाइम इतना शॉर्ट था कि घर के काम करते हुए भी मुझे 12-1 बज गए थे। तो फिर उसके बाद से खाना बनाना, और आग भी साथ नहीं दे रही थी, गैस नहीं था। तो लेकिन फिर भी जो जितना कुछ मुझसे हो सका वो मैंने किया है। तो वो पहली बार मेरे घर आई हैं जब से मेरे ससुर की डेथ हुई है, उसके बाद वो पहली बार आई हैं। तो इद्दत के बाद, ऐसे समझे कि इद्दत के बाद वो पहली बार आई हैं। बहुत दुख हुआ उनके आने का, क्योंकि मैं चाहती थी कि मतलब मेरे ससुर जिंदा होते, वो भी साथ आते, लेकिन बस फिर अल्लाह की मर्जी, जो मतलब जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन दुख तो रहता ही है। तो खैर वो आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये नहीं कि वो मेरी सास है, वो भी मेरी माँ के बराबर ही हैं। उनके साथ आज तक मेरी कोई कहा सुनी नहीं हुई जैसे सास के साथ होती है, ऐसा कोई मामला नहीं है। अम्मी फिर मुझे डांट देती है, अम्मी अब भी मुझे डांट देती हैं, मुझे मैं कोई गलत बात करूं या कोई गलत काम करूं, अभी भी अम्मी मेरे साथ गुस्सा होती हैं, डांट देती हैं या हो जाती है। लेकिन मेरी सास के साथ मेरा ऐसा कभी मामला नहीं रहा। तो शी इज़ वेरी नाइस लेडी। ये नहीं कि मैं वैसे ही कह रही हूँ, लेकिन वाकई में वो भी सुन रही होंगी, तो उनके साथ कभी मेरी ऐसी कहा सुनी नहीं हुई। बहुत अच्छी सादा सी सिंपल सी हैं और बहुत अच्छी हैं। तो आई है, तो वो मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेके आई हैं। तो उनकी जो मतलब मैं दावत वाली है, वो तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मैंने क्या किया है, मतलब क्या क्या चीज़ें बनाई हैं या मैंने कैसे वो की है, वो मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में होगी। लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मेरे लिए क्या क्या लाई हैं। तो एक तो वो मेरे लिए लाई थी देसी घी, और इसमें था साग है, वो जो मैंने वाइल्ड साग है। तो उसमें जो है मतलब उन्होंने नमक मिर्च ये चीज़ें डाल के ना, तो वो उन्होंने मलीदा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे गैस की प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपके लिए लाऊंगी, तो आप जो है ना बस उसे जब भी दिल हो तो देसी घी का तड़का लगा लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी वो लाई हैं घी और साग, एक इन डब्बों में कुछ फ्रूट लाई हैं, और फातिमा का ये टॉय है, वो क्योंकि स्टफ टॉय से ज़्यादा खेलती है, एक ये लाई है, और दूसरा जो है फातिमा के शूज़ हैं, ये देखिए फातिमा के शूज़ हैं। तो ये थोड़े क्योंकि वो कब से आना चाह रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड के पास टाइम, क्योंकि उन्हें मेरे हस्बैंड ने ही लाना था, थोड़ा दूर है, गांव में रहती हैं। तो एक ये चप्पल है, वो चप्पल लाई हैं, और एक मेरे लिए ये स्वेटर है सर्दियों का ब्लैक वाला, एक ये लेके आई हैं, और दूसरी बंद है चीजें आप ये है अम्मी का सूट, पिंक कलर का, बहुत प्यारा कपड़ा है, अच्छा कपड़ा है, पिंक कलर का। ये अम्मी का सूट लाई है, और
जी अम्मी, सर्दी नहीं है आपको? सर्दी लगी है? चॉकलेट खानी है सुबह सुबह सारी, अब पर अभी खराब कर दोगी आप, है ना? अच्छा, एक लाइन थी, ये फातिमा का सूट है, ये भी छोटा है फातिमा के लिए। ये इस वक्त मैंने इसका नाप के लिए बाहर निकाला था। ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये थोड़ी छोटी है, लेकिन फिर भी मैं ना कोशिश करूँगी इसके नीचे से इसे फ्रॉक पहनाऊँगी, उसके ऊपर ये डाल दूँगी ना, तो फिर ये मतलब बच्चों के कपड़े जल्दी वो मतलब यूज़ होते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो वैसे ही फिर इतना ज़्यादा तो ये लॉन्ग लास्ट नहीं यूज़ करते, तो जल्दी ही इनके बस ख़राब हो जाते हैं। मैंने सोचा कि चलो अगर ये फ्रॉक के साथ भी पहनती रहेगी फिर भी ये चल जाएगा। छोटा है तो कोई बात नहीं, वो इतने प्यार से लाई हैं, तो देने वाले का ना दिल देखा जाता है, उसका प्यार देखा जाता है। चीज़ों से कुछ नहीं होता, चीज़ें तो हम लेते ही हैं और इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हमारे पास जितना होना देने वाला, अगर अपने दिल से थोड़ी छोटी सी चीज़ भी दे देना, उसकी एक अलग खुशी होती है, क्योंकि उस इंसान का प्यार होता है। वो ये बात होती है कि उसने सोचा तो है कि मैं उसके लिए, मैं किसी के लिए लेके जाऊं तो वो उसे खुशी होगी, उसने इतना सोचा, उसने किया, इतना टाइम निकाला, ये चीज़ होती है जो देखने वाली होती है। बाकी हर कोई अपने घर में अच्छा पहनता है, अच्छा खाता है, अच्छा वो अपने लिए सब अच्छा ही करते हैं, तो ये प्यार होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है और इससे बहुत अपनायत सी महसूस होती है। बहरहाल बहुत अच्छा लगता है। तो इतना मेरे लिए उन्होंने ली हैं चीज़ें, मुझे इतनी खुशी हुई है उनकी चीज़ों की। ये उन्होंने मेरे लिए सूट लिया ग्रीन कलर का, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रोजी फ्रोजी लग रहा है, लेकिन ये सी ग्रीन है। ये देखिए ऐसे बना, इसके साथ ये शलवार है और ये दुपट्टे एम्ब्रॉयडरी वाले हैं। अच्छा, एक सूट ये लिया है उन्होंने, और ये रुमान का सूट है। ये एक रुमान का है, ये भी है। और क्या लाएंगे? हाँ, ये फातिमा का सीडर है। थोड़ा वो गांव वाला एरिया है ना, तो सीडर मुझे लगता है थोड़ा उन्हें महंगा मिला है। प्राइस भी लिखे हुए हैं 430 है, महंगा मिला है वहाँ से। वहाँ पे ये चीज़ें बच्चों की ना थोड़ी महंगी होती हैं। और ये मेरे ख्याल में फातिमा की खेलने की चीज़ है। मेरी सास आई हैं ईद के बाद पहली बार घर, तो दावत मैंने उनकी की है, उनको मैंने बुलाया है।
तो अभी मैं घर का काम करते हुए असल में मुझे बज गए 11-12 और जो खाना बनाना था वो थोड़ा सा लेट हो गया। तो थोड़ा सा गैस का भी प्रॉब्लम था, थोड़ी कम आ रही थी। तो फिर मैंने जो चीज़ देर में बनने वाली, तो जो ऊपर वाली चूल्हे में थोड़ी थोड़ी आ रही थी गैस, उस पर मैंने चढ़ा दिए थे जवे मीठे वाले। वो मीठा क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है उसको भुनने में, तो इतनी देर में वो भुन जाएंगे। मैंने फिर सिलेंडर पे चावल चढ़ा दिए थे उसका चिकन लेके, तो मैंने चिकन वाले चावल जो बनाने थे। और जो एक सालन था मटन और मटर ग्रेवी, मटन शोरबे वाला, उसमें डाले थे मटर। तो वो मैंने इससे पहले बना लिया था। और क्योंकि वो गोश्त था, मटन था, तो वो मैंने थोड़ी थोड़ी आग पे भी रख दिया था, क्योंकि वो गल जाता उसको भुनाई करके। वो बहुत आसान था, जस्ट उसको भुनाई करनी थी और उसमें मटर डालने थे, पानी डालना था, तो वो ग्रेवी बन जानी थी। तो वो तो मैंने कर लिया था। लेकिन ये वाले काम थे, ये क्योंकि ये दोनों काम इनके साथ जुड़े रहना पड़ता है, खड़े रहने पड़ता है, जलने का खतरा होता है। और बाहर जो है वो भी अलग से आग जलाई थी, तो उस पे फिर क्योंकि रोटी पकानी थी, जो मेरी सास हैं वो रोटी घर की ही खाती हैं, तंदूर की बाहर की रोटी नहीं खाती। तो वो मैंने, अम्मी ने फिर बाहर पाला गोश्त था वो भी भून लिया था, पका लिया था। उसके बाद वो रोटी पका लेंगी और मैं चावल और जवे बना रही थी। आज तो खैर से मेरा बेटा भी किचन में आया था, क्योंकि घर में मेहमान थे। तो मेहमानों के आने की ना एक अलग खुशी होती है, एक अफरा तफरी होती है, एक मज़ा होता है। तो अपनों के आने की तो वैसे ही खुशी होती है। तो वो भी जो बादाम थे मैंने डालने थे, तो वो आधे तो वो खा रहा था और मैंने उसे कहा था कि फटाफट से मुझे ये छील को दो। तो आधे तो खैर से उसने खा लिए और आधे उसने मुझे दिए, जो कि मैंने फिर इन मीठे जवे सवैयों, मतलब जवे कह लें या सवैयाँ कह लें, आपकी मर्ज़ी है। कि मैंने पहले भी बनाए थे, सबको बहुत पसंद आए थे, तो वो मैंने बनाए थे। अभी मेरे चावलों को आ गया है दम और मैं अभी इसे दम लगा दूंगी। चावलों को हल्की आग पे रखना था, तो हल्की आग ऊपर थी, चूल्हे में आ रही थी, तो वो मैंने रख दिए थे ऊपर। अभी जवों को भी मैं दम दे दूंगी, थोड़े से ज़रा ड्राई हो जाएं। अम्मी और मेरी नंद जो हैं वो अम्मी के पास आके बैठी थी, तो वो सारे मतलब बातें शातें कर रहे थे और वो बाहर का काम अम्मी फिर संभाल रही थी, क्योंकि रोटी पकाने में ना एक अलग अजब फैलाव होता है। वो अम्मी ने कहा कि चलो मुझे यहीं पे दे दो, मैं यहीं पका के दे देती हूँ। अंदर मैं फिर जो चीज़ें बन गई थी तो वो मैं खाना लगा रही थी, और मेरे हस्बैंड और फातिमा वो जनाब खेलने में मसरूफ़ थे। ये फातिमा जब मेरे हस्बैंड आते हैं सिर्फ उन्हीं के साथ खाती हैं, उन्हीं के साथ खेलती है। तो ये खेल रहे हैं और मैं जो है वो सारा खाना लगा रही हूँ। जगह की कमी की वजह से तो मैं और मेरे हस्बैंड और फातिमा, क्योंकि फातिमा चीज़ों को बहुत फैलाती है, ख़ास तौर पे खाना इतना ज़ाया करती है और फैला देती है, बेडशीट ख़राब कर देती है बहुत जल्दी। तो मैं फिर इसको नीचे ही देती हूँ, क्योंकि ये फिर जगह की तंगी थी ना, तो इस वजह से ये फिर
खाना भी बहुत फैलाती है, ख़राब करती है, सारा कपड़ों पे मल देती है नीचे। वो पता है ना आपको, बच्चों वाली माओ को तो पता ही होगा कि वो मतलब बच्चों का एक अलग सा होता है। तो वो इसलिए मैं इसे लेकर ना ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि इसे अलग ही लेके बैठूँ, ताकि ये ख़राब करे तो उसे एक ही साइड पे मैं फिर साफ़ कर दूँ। इस तरह सारा बेड ख़राब कर देगी। तो मैं, मेरे हस्बैंड और फातिमा वो नीचे बैठे थे, बाकी सब को मैंने ऊपर ही दे दिया था। तो अम्मी भी ऊपर बैठी थी, रुमान इस साइड पे बैठा था। तो बस इस तरह से ना बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। घर में मेहमान आए तो एक रौनक सी हो जाती है। अकेले अकेले रहते बंदा थोड़ा बोर सा हो जाता है। तो जब तो खाने मैंने हालांकि इससे ज़्यादा बनाने थे, मैंने कबाब भी मंगाए थे, कीमा मंगाया था, लेकिन कबाब बनाने थे, टाइम बहुत कम था। तो इस वजह से फिर बस जो था फिर टाइम पे मैंने खाना देना था, क्योंकि सबको भूख लगी थी। तो अभी जो है उन्होंने, अभी हम खाना वगैरह खा के बाहर निकले हैं। तो मेरी सास ने जाना था दरबारों पर, क्योंकि हमारा मुल्तान पीरों से पुर है। इतने यहाँ पे पीर औलिया उनके मतलब है, मज़ारात हैं इतने ज़्यादा, इतना खूबसूरत हमारा मुल्तान है। हम मुल्तान में रहते हैं या पता नहीं क्या, लेकिन हमें अपना मुल्तान बहुत अच्छा लगता है। आज भी यहाँ पे हर चीज़ में एक मतलब वो होती है ना, ट्रेडिशनल सी खुशबू आती है। और आज भी यहाँ पे हर चीज़, जो चीज़ आपको प्योर चाहिए वो मिल जाती है। तो मतलब कम होती है। मुझे लगता है कि हमारे मुल्तान में थोड़ा कम, एक तो पुरसुकून है, और मिलावट वाली इतनी चीज़ें नहीं मिलती, और पुरसुकून बड़ा है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा वो नहीं होती। तो बस हम रहते हैं या शायद, लेकिन हाँ, मुझे अपना मुल्तान बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम गए थे पहले मज़ारात पे, जहाँ जहाँ उन्होंने जाना था, या टाइम की कमी थी, जहाँ जहाँ हम जा सके तो पहले हम गए थे वहाँ पे। अभी हम यहाँ पे सारे मज़ारात थे, वहाँ पे गए। यहाँ पे होता है हर मज़ार के बाहर जो है ना एक बाज़ार सजा होता है। तो वहाँ पे जो है मतलब उसी से रिलेटेड ही चीज़ें मिलती हैं, और मिलते हैं कुछ छल्ले धागे, ये चीज़ें जिन्होंने लेनी होती हैं वो लेते हैं। तो बहुत दूर दूर से यहाँ पे हमारे मुल्तान में लोग आते हैं, सिर्फ यही मज़ारात की ज़ियारत के लिए आते हैं। और